ऐसा होता है ना भैया, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने जाना नहीं है बाबा साहब को, उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं। बाबा साहब वो चीज है कि संसार में शायद कोई व्यक्ति ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको हिंदू कोड बिल के माध्यम से इतने तमाम जो अधिकार दिए हैं, वो आज उसी की ताकत है, उसी संविधान की ताकत है जो शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, रोजगार दिया है, नौकरी दी है, यहाँ तक के कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, रोडों पर चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, संसद में जाने का बाबा साहब ने अधिकार, हर पोस्ट पर विराजमान होने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मैं क्यों ना मानूं बाबा साहब। करवा चौथ आएगी, नवरात्र आएंगे, जिनके लिए आएगी वो देखें ना। हमें जब किसी चीज से मतलब ही नहीं है तो हम क्यों देखें। नवरात्र में रखते हो व्रत वगैरह? कोई व्रत नहीं रखती मैं, कुछ भी नहीं। भगवान कैसे मिलेंगे आपको? क्यों, मेरे भगवान है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मेरे भगवान, मुझे सब कुछ दिया है तो मैं क्यों किसी को मानूं। मेरे बाबा साहब है, मेरे भगवान है, मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने मुझे सब कुछ दिया है, तो इसलिए वो मेरे भगवान है। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया है, हमें हर तरह की आज़ादी दिया, हमें बोल सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हम जब तक बोलेंगे नहीं तो हमें न्याय मिलेगा कैसे। 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, क्या लग रहा है कभी आप संसद में पहुंच पाएंगी? क्यों नहीं, राजनीति तक तो पहुंचे, संसद में पहुंचने की क्या देरी है। क्योंकि मैं भी 5 साल जिला पंचायत रही हूँ, कि मेरा राजनीति से बहुत अच्छा संबंध है। बाबा साहब की बात कर रही है, वो तो बाबाओं के दरबार में जा रही है, बाबा साहब का नाम नहीं लेती महिलाएं आजकल। जो आप देख रहे हो या दिखा रहे हो या जो भी चल रहा है आजकल, मुझे एक बात बताइए, हमारी बहुजन मीडिया से हमारी बहन बेटियों को कितना दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है कहीं? अगर लाइव क्या वो लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, हमारी खबरों को क्या वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या वो दिखा रहे हैं? आप भी लोग हो जो हमारी बहुजन बात को या बेटियों को अगर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, तो आप सारी मीडिया काम कर रही है। उनकी मीडिया कहाँ दिख रही है? अब जो आप लोग हो जो दिखाओगे टीवी पे, वही तो देखा जाएगा। ऐसी टीवी पर जो दिखाया जा रहा है, मनोवादी व्यवस्थाएं सारी आजकल देखिए, कोई भी टीवी सीरियल देख लीजिए, सारा मतलब वो दिखाया जा रहा है, रामायण। और तो वही देखना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं देखना चाहते, ना ही हम ये चीज़ देखते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हमको सिर्फ अपने महापुरुषों की विचारधाराओं के बारे में पढ़ना, उनको जानना, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने का हमारे पास इतना टाइम है। अच्छा, शाम को सीरियल देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उनको। नहीं, क्यों देखो? उसमें धर्म की चीजें आ रही है बहुत सारी आजकल। करवा चौथ आएगी, नवरात्र आएंगे, जिनके लिए आएगी वो देखें ना। हमें जब किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है तो हम क्यों देखें? जरूरत ही नहीं है हमें देखने की। हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे। नवरात्र में रखते हो व्रत वगैरह? कोई व्रत नहीं रखती मैं, कुछ भी नहीं। तो भगवान कैसे मिलेंगे आपको? क्यों, मेरे भगवान है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मेरे भगवान, मुझे सब कुछ दिया है तो मैं क्यों किसी को मानूं। आपके भगवान है बाबा साहब? बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब है मेरे अरे जो भगवान। और लोग हैं, भगवान जो प्रतिमाएं लग रही है, मूर्ति लग रही है, वो किसके भगवान है? वो जिसके होंगे, जिनकी इच्छा है वो किसी को भी माने, पर मेरे बाबा साहब है, मेरे भगवान है, मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने मुझे सब कुछ दिया है, तो इसलिए वो मेरे भगवान है। क्या क्या दिया बाबा साहब ने, बताइए। शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, रोजगार दिया है, नौकरी दी है, यहाँ तक के कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, रोडों पर चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, संसद में जाने का बाबा साहब ने अधिकार, हर पोस्ट पर विराजमान होने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मैं क्यों ना मानूं बाबा साहब। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे जी, लेकिन वो लागू नहीं होने दिया था, मनुवादी महिलाओं ने, मनुवादियों ने जी। उसके बावजूद जो महिलाएं बाबा साहब को याद नहीं करती जी। हैं, अब नवरात्र रखेंगे, देवियों को याद करेंगे। वो तो ऐसा होता है ना भैया, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने जाना नहीं है बाबा साहब को, उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं। बाबा साहब उनको पता है कि बाबा साहब वो चीज़ है कि संसार में शायद कोई व्यक्ति ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने इतने सारे हक अधिकार, महिलाओं की दर्द, महिलाओं की पीड़ा को जाना। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे घर में कितने भी पुरुष बैठे हो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर बैठे होते, शायद हमारा कल्याण नहीं हो पाता, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको हिंदू कोड बिल के माध्यम से इतने तमाम जो अधिकार दिए हैं, वो आज उसी की ताकत है, उसी संविधान की ताकत है जो आज डॉक्टर रितु का जो यहाँ पे समर्थन करने के लिए जो महिलाएं आई हैं, वो वही महिलाएं जो बाबा साहब को पढ़ती हैं, उनके संविधान को मानती हैं, उनकी विचारधाराओं पे चलती है, तथागत बुद्ध की धारा पे चलती है, वो महिलाएं लगती है। बिल्कुल हूँ। आप ज्यादा अम्बेडकरवादी हैं, आपके पति ज्यादा अम्बेडकरवादी हैं? हमारा पूरा परिवार अम्बेडकरवादी है। पहले कौन हुआ था अम्बेडकरवादी, आप या पति आपके? मेरे पति थे, वही अम्बेडकरवादी थे, मेरे ससुराल से भी अम्बेडकरवादी थे। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं थी, लेकिन मैंने जब बाबा साहब को, माता रमाबाई जी को पढ़ा, अपने महापुरुषों को जाना कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं दूसरों को क्यों मानूं, तब मैंने स्टार्टिंग किया और बाबा साहब के विचारों को मैंने बीड़ा भी उठाया कि मैं बाबा साहब के विचारों को या अन्य महापुरुषों के विचारों को गाँव गाँव, जन जन तक जाकर उनके विचारों को पहुँचाने का कार्य करूँगी। लेकिन महिलाएं तो अभी व्रत रखती हैं, करवा चौथ रखेंगी। देखिए भैया, सभी आज इतनी बड़ी दुनिया में जाने कौन क्या कर रहा है, आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी से वो सभी कार्यों को करते हैं। बदलाव आएगा लग रहा है? क्यों नहीं आएगा बदलाव नहीं होता तो आज इतनी तादाद में यहाँ लोग नजर नहीं आते, और लोग नजर नहीं आते, अगर इनको कुछ हलचल नहीं होती तो ये शायद अपने घरों में बैठे होते। लेकिन महिलाएं तो बसों में सवार होकर जाती, वैष्णो देवी पर्ची कटवा लेती है। भाई वो कहीं भी जाए, जिनको पता है कि ये लड़ाई हमारी है, ये हमारे बच्चों की है, ये हम आने वाले पीढ़ी के लिए, तो वो यहाँ दिख रही है आपको। जो जाने वाली हैं वो चली गई होंगी, लेकिन जो नहीं जाने वाली तो वो यहाँ आज आई हुई है दिल्ली में। अच्छा, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला 33% में, हाँ। वो कहीं आंदोलन करती नहीं दिख रही, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर आपके हक अधिकार छीने जा रहे हो तो सभी महिलाओं को, चाहे एससी हो, चाहे एसटीसी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी महिला हो, अगर जिसके महिलाएं हो चाहे पुरुष, अगर जिनके भी अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए और सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अपनी कथाओं में कौन जाएगा? कथाओं में जो करेंगे वही सुनेंगे अपने आप से। जब कोई पंडाल में ही नहीं जाएगा तो कथाएं होंगी नहीं, कथाएं होंगी नहीं तो वहाँ कोई जाएगा नहीं। डॉक्टर रितु खुद कह रही हैं कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है। हाँ जी। जबकि वो पीएचडी करे हुए हैं, प्रोफेसर हैं और डीयू में पढ़ाई है वो, कि यहाँ भी जातिवाद होता है?
तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि जब कॉलेजों में अगर जातिवाद होगा तो आम जो पब्लिक है या आम बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। जब हमारे इतने सारे युवा जो पढ़कर लिख कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं उनके साथ इतना जब जाति भेदभाव हो रहा है। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया है, हमें हर तरह की आज़ादी दिया, हमें बोल सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है। जब संविधान के हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा तो किस तरह से हमें इस तरह आज़ादी मिलेगी भाई। तो हम तो लड़ेंगे ना, हम जब तक बोलेंगे नहीं तो हमें न्याय मिलेगा कैसे। लोग कहते हैं कि जब आदमी पढ़ लिख लेता है जातिवाद खत्म हो जाता है पढ़े लिखे लोगों में। तो ये आज दिखाई दे रहा है ना, कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है। कोई जातिवाद खत्म नहीं हुआ, अभी तक है। हमें लगता है कि बाहर से खत्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि खत्म हो गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ। तो कॉलेजों में भी द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं आजकल, क्यों नहीं है। अब जब इस तरह से करेंगे तो है ही ना, ये लोग जो है उनको समझ में आनी चाहिए कि हमारे बोलने पर क्या, हमारे साथ क्या हो नहीं सकता है, हमारे को क्या सज़ा हो सकती है। तो उनको जब एजुकेशन है इनके पास तो उन्हें समझना चाहिए, बोलने से पहले कितना सोचना समझना चाहिए। लेकिन जो सरकार चल रही है देश में मोदी जी की, वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। वो सिर्फ कहने के लिए दिखाई दे रहा है हमें तो नहीं लग रहा कि बेटियों कहीं नहीं आ रहा। आज इतना प्रताड़ित हमारी बहनें हो रही हैं, बेटियां हो रही हैं, उनको घरों से छोटी छोटी 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ इन्हें कॉलेज जाने पे भी, और हाथरस हत्याकांड हुआ, दिल्ली में भी इतने सारे कांड हो रखे हैं। तो कैसे आप मोदी जी कह सकते हैं कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, ये अब अभियान जो सही चल रहा है। हमें तो नहीं लगता कहीं से सही है ये। तो फिर किसकी बेटी बचाई जा रही है सरकार में? हमें नहीं मालूम भाई किसकी बेटी बचाई है। हमारी बेटियां तो नहीं बचाई जा रही। हमारी बेटियां जब तक नहीं सेफ होंगी तब तक हम तो नहीं मानेंगे कि आप बेटियां सेफ हैं। अब तो मोदी सरकार आपके लिए आरक्षण भी लेकर आई है 33%। अब आरक्षण का क्या बोले, जब तक हमारे लिए नहीं आया तब तक हम तो नहीं मान सकते इस बात को। नहीं, आपको तो मिल रहा है ऐसी महिलाओं को तो इसमें। इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि जो जब तक हमारे को पूरी तरह से हम इसमें सुरक्षित नहीं है, हमें जब तक नहीं पता लग रहा, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। जो क्या खतरा रहता है मोदी सरकार में? सब कुछ सही चल रहा है, सब अच्छे दिन आ रहे हैं, लोगों को ऐसा कहा जाता है। ये बोलने के लिए है, अच्छे दिन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। ये अगर अच्छे दिन होते तो क्यों अत्याचार होता? आज हमें क्यों डर लगता है घर से बाहर निकलने नारी का? वंदन बिल लेकर गए हैं, वो महिलाओं की पूजा करने की बात कर रहे हैं। वो ये पूजा करने से जरूरी है कि हमारी सुरक्षा करें, हमें न्याय दिलाएं, हमें निकलने पर पाबंदी ना हो कि हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमारे साथ जो है अत्याचार हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें आज़ादी होनी चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। इसके लिए हमारी ऐसी थोड़ी नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षित नहीं है अभी देश में आप? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन ना कोई बेटी कोई सुरक्षित है। जो घरों में बैठी हैं, हॉस्पिटलों में लड़ी, अभी मैंने देखा था कौंडली की महिला के साथ कितना अत्याचार हुआ, बलात्कार किया गया उसका, तो कहाँ सुरक्षित है। छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है। बड़ी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है। कहाँ पर हमारे साथ न्याय हो रहा है? लेकिन सरकार तो डबल इंजन की चल रही है, वो बुलडोजर चला देती है, मकान तोड़ देती है ऐसे आरोपियों के जो अपराधी होते हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए, दिखाने के लिए ज़्यादा होता है। हमें नहीं लगता पूरी तरह से इसके लिए कुछ किया जा रहा है। तो क्या ऋतु को न्याय मिलेगा लग रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? हम सब साथ हैं उनके, मिलेगा, जरूर मिलेगा।